नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। अमेरिका के संसद में तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 पारित किया गया। परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस मनाने के आरोप में गिरफ्तार तिब्बती की रिहाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तिब्बतन होम्स फाउंडेशन स्कूल को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इस हफ्ता हम आपको तिब्बत मुक्ति साधना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। ज्ञात हो कि इसी 21 दिसंबर 2020 को अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा और सेनेट ने सर्वसम्मति से तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 को पारित किया था। तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम के विधेयक को कानून में लाने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे के नेतृत्व में अमेरिका स्थित विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठन तथा तिब्बती लोगों ने पिछले कई दशकों से अनेक प्रकार की अभियान शुरू किया था। विशेष रूप से सीक्योंग डॉक्टर सांगे ने वाशिंगटन के आधिकारिक दौरे में पिछले कई दिनों से इस विधेयक को सदन में पारित करने हेतु विभिन्न लोगों से मुलाकात की है। परिणाम स्वरूप अमेरिका के दोनों सदनों में ये अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से परम पावन 14वें दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी के मामले में दखल देने पर चीनी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें परम पावन 14वें दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी चुनने के मामले में परम पावन दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध गुरु तथा तिब्बती लोगों को अधिकार दिया गया है। इसमें तिब्बत में धार्मिक आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का समर्थन किया गया है। इसके अलावा तिब्बत के राजधानी ल्हासा में अमेरिकी कॉन्सुलेट खोलने की भी बात की गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिकी सरकार आधिकारिक रूप से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को पूरे विश्व में रह रहे तिब्बतियों के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती है। ये अधिनियम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर होने के साथ कानून बन जाएगा। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने प्रमुख प्रायोजकों, सह प्रायोजकों और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी लोगों, विशेषकर सांसद मार्को रूबियो, सांसद बेन कार्डिन, सांसद जिम मैगोवन और सांसद क्रिस स्मिथ द्वारा इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा और सेनेट में प्रस्तुत करने के लिए आभार प्रकट किया। मुख्य रूप से उन्होंने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और सेनेट के प्रमुख नेता मिच मैकोनेल को तिब्बत के प्रति लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम को पारित करके अमेरिका संसद ने ये स्पष्ट संदेश भेजा है कि तिब्बत मुद्दा अमेरिका के लिए प्राथमिक है और वह परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के लिए दृढ़ समर्थन निरंतर जारी रखेंगे।
Tibetan Policy and Support Act strongly calls for religious freedom of the Tibetan people, and the Chinese government should not interfere in reincarnation process. If they do, sanction will be imposed, particularly on His Holiness Dalai Lama's reincarnation. And on environmental matters, Tibet being very important, being the water tower of Asia, and anyone who invests in Tibet should follow, UN guidelines on development and things like that. Very important. And then this time it specifically says that the US consulate should be allowed to open in Lhasa, the capital city of Tibet. If the Chinese government doesn't allow that, then the Chinese government cannot open any consulate in America. So this is conditional, very strong. And one great legacy of His Holiness Dalai Lama is the democratic system or democratization of exiled community. So he's applauded for that. And then it also acknowledges the Tibetan people participating in election in 30 plus countries to elect members of parliament and Sikyong. And also, it clearly says that Central Tibetan administration reflects and represents aspirations of Tibetans in diaspora, and Sikyong is the president of Central Tibet administration. यह तिब्बती लोगों के लिए एक यादगार क्षण है। इसी प्रकार निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से अमेरिकी संसद और अमेरिकी सरकार द्वारा सर्वसम्मति से तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम पारित करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट किया। अमेरिका के इस निर्णय से चीनी शासन घबरा गया है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन के आंतरिक मामले में अमेरिका का दखल चीनी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आग्रह किया है कि इस कानून को बनने से रोका जाए। इससे आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बत के कीर्ति मठ की तिब्बती भिक्षु आक्याक्या को चीनी शासन द्वारा परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 80वें जन्म दिवस मनाने के तथाकथित आरोप में 5 साल की कारावास में सजा काटने के बाद रिहा की गई है। धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ के प्रवक्ता कन्याक सिरिंग ने बताया कि तिब्बती भिक्षु आक्याक्या को तिब्बत के गाबा क्षेत्र से परम पावन दलाई लामा जी के 80वें जन्म दिवस की विशाल समारोह आयोजित करने के लिए हिरासत में लिया गया था। समारोह के तुरंत बाद आक्याक्या समेत सभी आयोजकों को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। आक्याक्या को इससे पूर्व में भी चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। हम आपको बता दें कि चीनी शासन द्वारा तिब्बत के अंदर परम पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस तथा अन्य धार्मिक समारोह का आयोजन करना एक अपराध माना जाता है। देहरादून के मसूरी स्थित तिब्बतन होम स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने शैक्षणिक उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इस विद्यालय को पिछले 3 सालों यानी 2018 से 2020 के दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से इस विद्यालय द्वारा अखिल भारतीय उच्च विद्यालय परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अत्यधिक सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स ने तिब्बत टीवी के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी दी है।
इस अवसर पर टास्क फोर्स समिति के सदस्य डॉक्टर छिरिंग समजो और डॉक्टर तेंजिन चुंडू ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर समजो ने इस सप्ताह भारत में रह रहे तिब्बती समुदाय में कोरोना से संक्रमित लोगों के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने कोविड-19 के नए संस्करण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह बीमारी बहुत ही तेजी से संक्रमण हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को इस महामारी से सावधानी बरतने को सलाह दिया है। उन्होंने तिब्बती समुदाय से कोरोना महामारी से बचाव तथा इससे सावधानी बरतने की आग्रह किया है। अपने संबोधन में डॉक्टर चुंडू ने कहा कि कोरोना महामारी के मामले पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। आज के समय कोरोना की टीकाकरण और दवाई पूरी तरह से लोगों के लिए विकसित नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने लोगों से शारीरिक दूरी, मास्क पहनना और स्वास्थ्य की ध्यान रखने की आग्रह किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।